नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी मौजूदगी है कन्हैया कोल्ड स्टोरेज कन्नौज में 28 जून 2025 को। देखिए ये चिप्सोना आलू की क्या कैसी बिक्री हो रही है और कैसी निकासी है। कन्हैया कोल्ड स्टोरेज में चिप्सोना आलू आपको आ गई सामने 450 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिकता है। हुआ किसान भाइयों, और क्या स्थिति हमारे भैया प्रवीण व्यापारी प्रवीण भैया ने लिया है। ये देखिए इसकी बानगी निकाली गई और ये कैसी बानगी है इस पे ज़रा गौर करें। ये देखिए चिप्सोना आलू है ये, और ये 450 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से बिक्री हुआ है कन्हैया कोल्ड स्टोरेज कन्नौज में। तो किसान भाइयों, निकासी कन्नौज की कितनी है इस पे चर्चा होगी और कैसी बिक्री हो रही है। फ़िलहाल कोल्ड स्टोरेज में हमें सन्नाटा दिखाई दे रहा है कि सन्नाटा इक्का दुक्का कहीं किसान आ जाते हैं और बिक्री होती है। और जैसे आज ये मेरे सामने अन्नदाता महोदय आए और इनका चिप्सोना आलू है, ये बानगी देखी गई और बानगी के हिसाब से इसका रेट हुआ 450 यानी 450 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से आलू की बिक्री हुई किसान भाइयों। इसमें भर्ती कितनी होएगी दादा? 55-57 किलो की भर्ती है। चिप्सोना है 56 तो होना ही चाहिए। 56 किलो की लगभग भर्ती चिप्सोना आलू का ये आपको हमने सैंपल दिखाया। ये भी भैया बताते, देखो तौल कितनी हुई भैया? 54-55 किलो, यानी कि कांटा देखो क्लियर। हाँ, 28 जून 2025 हो गई है और अब हमारी मौजूदगी आज कन्नौज के कन्हैया कोल्ड स्टोरेज में है। जैसा कि आप देख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज की स्थिति क्या है, मतलब निकासी नहीं। अगर मंडी में आलू जाता है तो वो ज़्यादातर आगरक दिखाई देता है। लोकल का लोग कहते हैं कि वो ज़्यादातर जो है व्यापारी खरीद लेते हैं। तो ये देखिए पोजीशन कन्हैया कोल्ड स्टोरेज की, कि सन्नाटा पड़ा हुआ है, कहीं कटाई नहीं। और बाबूजी हैं, इनसे चर्चा करेंगे। व्यापारी महोदय व्यापार भी करते हैं और किसान भी हैं, अनुभव भी अच्छा है। थोड़ा भैया से चर्चा करेंगे क्या पोजीशन है और क्या स्थिति बनने वाली है, क्यों किसान नहीं आ रहा, क्या रेट चल रहे हैं, किस प्रकार से आलू बिक रहा है, कितने रुपए पैकेट की बिक्री हो रही है। नमस्ते बाबूजी। भैया जी नमस्कार। और बाबूजी क्या हालचाल, काफी दिन बाद मुलाकात हुई। सब बढ़िया है भैया जी, बढ़िया। आप अपने बताओ। सब बढ़िया, आपकी दुआएं आशीर्वाद। बाबूजी कन्हैया कोल्ड स्टोरेज में हम आप बैठे हैं, यहाँ की सबसे पहले हम निकासी की चर्चा करते हैं कि अभी तक कितना आलू निकला हुआ है। लगभग 20,000 कट्टा निकला है और 2.5 लाख भरा था। 2.5 लाख की कैपेसिटी में 20,000 पैकेट मात्र निकला है। परसेंटेज में 8%। किसान भाई अगर आकलन करेंगे तो 8% ही निकासी है। जैसा कि आपको अवगत कराते रहते मंडी से कि 8 से 10% के आसपास ही निकासी पहुंची है। तो कन्हैया कोल्ड स्टोरेज की निकासी की बात करें तो 8%। पिछली साल की बाबूजी तुलना करें तो कितनी कम होगी इस साल? अभी ऐसे मान लीजिए कम से कम 15% तो खूब ही कम है। पिछले साल इस टाइम 20-22% के आसपास निकल गया। नहीं, ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। तो निकासी पिछली साल की तुलना में इस साल बहुत कम है। जिस हिसाब से भाव कम है उस हिसाब से निकासी भी कम है। किसान का रुख कोल्ड स्टोरेज की तरफ बिल्कुल नहीं है किसान भाइयों, और किसान अभी बिजी है। पिछली साल भी मक्का और मूंगफली थी बाबूजी, पिछली साल भी किसान के पास काम था तब आता था। इस साल क्यों नहीं, क्या कारण है, क्यों नहीं किसान आता है? खेत में बिकता रहा महंगा जी। अब जो भी आता वो कहता हमको तो इतना घाटा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब घाटा तो कोई खाना नहीं चाहता, और किसान तो भैया किसान है, वो कहता हम फेंक देंगे लेकिन इस भाव में बेचेंगे नहीं। अरे बाप, आज कोई नई बात थोड़े, किसान ने हमेशा किया। जी जी जी। अब व्यापारी के पास जो आलू है वो अपना निकाल रहा है थोड़ा बहुत। जी। अच्छा, मोटे आलू का कहीं किसी भी मंडी में डिमांड नहीं जी। मोटा जो भी निकलता है वो रिलोड हो रहा, बैलेंस बढ़ता जा रहा, वो भी सब। जी।
तो हर तरीके से आने वाला समय अच्छा नहीं, भगवान तो है नहीं कि जो बता दें नहीं नहीं ऐसा ही ना ना होगा। ना, आलू गोल है, कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता अब अनुमान का आप समय देख लीजिए, आज 28 तारीख हो गई, जी 2 दिन इधर बचे, जी। उसके बाद 3 महीना के बाद 3.5 महीना बाद कच्ची तैयार होके मार्केट में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारे कोई केवल के ऐसा थोड़े कि कन्नौज में ही आलू पैदा होता है, जी जहाँ कभी नहीं होता तो वहां भी आलू पैदा होने लगा। बिल्कुल बिल्कुल तो जब वहां खुद ही होने लगा लोकल में, तो वो हमारा क्यों ले? बिल्कुल। उसका अपना जैसा है वैसा वो खा रहा है और उसे मद्दा मिल रहा। पर डे का अगर आकलन किया जाए तो कितने आलू निकल रहा होगा अभी यहाँ? भैया कोई आकलन नहीं है, एक दिन निकल जाता, 3 दिन नहीं निकलता है। आज तो सन्नाटा है बरामदा में। रोज ही सन्नाटा रहता है, किसी दिन 1-2 गाड़ी निकल गई, नहीं तो सन्नाटा तो रोज ही है। गाड़ी 2 गाड़ी में क्या मालूम हो, ध्यान कुछ नहीं। बड़े कोल्ड स्टोर सब कन्नौज में हो गए, अब छोटा कौन है? बिल्कुल। हाईलैंड क्या रेट बिक रहा बाबूजी? हालैंड वही 500 से 550। और सिंदूरी? सिंदूरी और नीचे है। अच्छा। कंचन? कंचन सिंदूरी वही 4.5 से 4.5 तक बिक रहा है। हाइब्रिड का पोजीशन है? हाइब्रिड भी ठीक है अपनी जगह पे, जैसा आलू वैसा बिक रहा, सब आलू के ऊपर है। चिप्सोना वगैरह? चिप्सोना भी हाइब्रिड और चिप्सोना में 50 रुपए डिफर है केवल। 50 रुपए। अच्छा बाबूजी, बाहर की मंडियों क्या पोजीशन है, क्या मांग नहीं है? बिल्कुल भैया जी, 2 दिन मांग बनती, 2 दिन बाद जहाँ मंडियां भर गई फिर नहीं कोई होता। अच्छा, इस समय आम चल रहा, सबसे बड़ा तो इफेक्ट आम डाल रहा। और सस्ता है बहुत। अरे सस्ता, मियागंज 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपए क्रेट बिक रही, तो आप समझ लो 4 रुपए से 6 रुपए 8 रुपए किलो आम बिक रहा, तो आदमी क्यों आलू लेगा? बिल्कुल सही बात। तो अभी तक हरी सब्जियों की मार बनी रही कि हरी सब्जियां अब आम मार दे रहा है। तो आलू तो हरी सब्जी अभी भी, हरी सब्जी तो देखो हमेशा निकलती है, कोई आज नई बात नहीं जी। अच्छा, और आलू भी सब्जी है, कोई स्पेशल कोई वो थोड़े है। ना 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 ना, लेकिन जैसे कि हरी सब्जियां अगर थोड़ी महंगी हो या आम थोड़ा महंगा हो, तो आम आदमी जो है छोटे तबके का, वो आलू ज्यादा खरीदता है कि 15 रुपए 20 रुपए किलो मिल जाता है, 2 बार सब्जी बन जाती है। लेकिन जब आम इतना सस्ता है तो सोचता आम ही से रोटी खा ली जाएगी। भैया जी, दाल भी बहुत सस्ती है इस बार। अच्छा। अरहर की दाल आप अच्छी क्वालिटी 100 रुपए 110 रुपए किलो होगी, हमारे समझ से थोक में तो 100 के अंदर है। जी जी जी। अच्छा बाबूजी, थोड़ी बाहर की बात करेंगे, जैसे कि बंगाल और पंजाब। बंगाल जब हम गए थे तो हमारे बड़े भैया प्रदीप जी बराबर कहते थे आलू ज्यादा है, आलू ज्यादा। वो तो खैर हमेशा से, जब से आलू खुदाई हुई तब से बराबर उन्होंने कहा कि आलू ज्यादा है। और हम लोगों ने जहाँ दिखाया वहाँ बारिश हो गई थी, तो टिप्पणी लोग करते हैं, कहते भी हैं कि आप लोगों ने किसान को मरवा डाला, आप लोगों का ही दोष है। तो क्या ऐसा है कि यूट्यूबरों का दोष है कि उन्होंने ही किसान को आलू नहीं बेचने दिया? देखो भैया, सत्य बात कोई कहना नहीं चाहता और कोई सुनना भी नहीं चाहता, बातें दोनों है जी। जब आपको मालूम है आपके खेत में पिछली बार 35 कट्टा 40 कट्टा निकला, इस बार आपके खेत में वही उतने खेत में 50 से 60 कट्टा 65 कट्टा निकल रहा है जी, तो आप नहीं जानते हमारे खेत में जब ज्यादा पैदा होगा तो दूसरे के खेत में ज्यादा पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। और रही बात, आप चाहे बंगाल की बात करें, पंजाब की करें, गुजरात की करें, तो हर जगह आलू जब ज्यादा है, हर जगह भाई ऐसा तो है नहीं कि अब किसान कहीं जागरूक नहीं है कि वो पैदा करना नहीं जानता। सबको मालूम है कि भैया किस तरीके से खेती करें, कैसे पैदा करें जी। तो किसी समय था 12 आलू क्वालिटी नहीं होती, आज 12 आलू में भी क्वालिटी है जी। ठीक तो हम ही आपसे लेते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। भाई वो यहाँ आए, उन्होंने पूछा भैया आप लोग क्या क्या लगाते हैं, उनको बताते भैया इस तरीके से करो जाके। तो अब आज हर जगह बढ़िया क्वालिटी का आलू पैदा होने लगा और हर जगह जब पैदा होने लगा तो फिर बिकेगा कहाँ में। अब सबसे बड़ी बात तो ये समझे आप जी। तो कुल मिलाकर के दोष किसी का नहीं, दोष समय का होता है किसान भाइयों। अगर देखा जाए तो कभी महंगा कभी सस्ता, ये सब समय का दोष है। अभी भी आलू के विषय में आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल जो अनुमान लगाया जा रहा है निकासी को देखते हुए कि निकासी बाबूजी बहुत कम है, इसको देखते हुए आगे पोजीशन अच्छी नहीं बनने वाली है, ये अनुमान है। अब कुदरत कुछ भी करे, अब कुदरत के आगे किसी का क्या कोई जोर थोड़े है। पिछले साल जैसे सब सोच रहे थे कि बचेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन जब कच्ची फसल की गढ़ाई नहीं हो पाई, बुवाई नहीं हो पाई, बारिश होने लगी तो इज्जत से निकल गया। लेकिन इस बार
हर जगह आलू है भैया जी। हाँ हाँ। पिछले बार ऐसा था कि पश्चिम बंगाल कुछ कम था, लेकिन अब की ऐसा नहीं है। जी जी। इस बार आलू हर जगह ज्यादा है, बंगाल में भी है। अच्छा, रकबा हर साल बढ़ता जाता है, बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल। आलू का रकबा, अन्य फसलों का रकबा घट रहा है, आलू का रकबा बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। आदमी कहता है जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आलू गाड़ दो, आलू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे बड़े भैया प्रदीप जी के, भैया क्या नाम बाबू जी? प्रवीण जी हमारे साथ, जिन्होंने अपने विचार रखे किसान भाइयों कि आज की पोजीशन क्या है। आज तारीख है 28 जून 2025 और मौजूदगी है हमारी कन्हैया कोल्ड स्टोरेज में। प्रवीण जी ने जो बताया कि क्या पोजीशन आलू की निकासी की है, जिस हिसाब से बताया कि 8% के आसपास ही अभी 28 जून को कन्हैया कोल्ड स्टोरेज में निकासी हो पाई है। तो कुल मिलाकर के निकासी बहुत कम है। 2.5 लाख के आसपास कैपेसिटी वाला कोल्ड, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 20 हजार पैकेट ही निकासी हुई। देखिए बरामदे में सन्नाटा है पूरी तरीके से, कहीं कटाई नहीं हो रही है। तो इसका सीधा सीधा असर आगे आने वाले समय में आलू पे दिखाई पड़ेगा कि जो आलू बढ़ रहा है दिन पर दिन, वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होगा। तो कुल मिलाकर के आज के भाव बताए कि 500-550 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से हाईलैंड आलू, इसके नीचे सभी आलू की बिक्री हो रही है। सिंदूरी की बात करें तो 400-450 प्रति पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। कंचन आलू भी 400 के आसपास बिक्री हो रहा है। वहीं पर चिप्सोना भी 400-450 के आसपास बिक रहा है। और हाईलैंड हाइब्रिड आलू की बात करें तो 350 से 400 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से अभी दाम मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, सुझाव यही है कि थोड़ा थोड़ा आलू बेचते रहेंगे तो स्थिति बढ़िया बनी रहेगी।